हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो इन्वर्जन फार्मूला है। किसके लिए? हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था लाप्लांस के लिए, फूरियर के लिए इन्वर्जन फार्मूला। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे बट ये इंपॉर्टेंट है और आया हुआ भी है 1 या 2 साल में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 1 या 2 बार आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको अपन देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यूज आएगा और थोड़ी सी मतलब 2-3 टर्म्स एक्स्ट्रा यूज आएंगी जो अपन ने ना तो फूरियर में पढ़ी है ना ही लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी है। तो इसके लिए अपने को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको शायद ही कहीं पे मिले यूट्यूब वगैरह पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा और इसमें जो जो चीज़ें यूज आएंगी बाकायदा क्लियरली बताया जाएगा कि ये चीज़ कैसे आई है और कहाँ से आई है। ठीक है ना, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो आपको क्लियरली बताई जाएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि आधी काट दी या फिर आधी बता दी आधी छोड़ दी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने पास लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पढ़ के आए हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अपन पढ़ के आए हैं। अब अपन हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका इन्वर्जन फॉर्मूला है, ये अपन देख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आएगा आ भी सकता है। आएगा मतलब आया हुआ है 1-2 बार में, तो ये बाकी के दो तो आए नहीं बट ये आया हुआ है तो हो सकता है आ भी जाए नहीं भी आए। ठीक है, इस साल। तो सबसे पहले अपन देखो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको प्रूव करेंगे इन्वर्जन फॉर्मूले को। ठीक है, तो पहले मैं एक जो अपना हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद में स्टेटमेंट लिख देंगे उसी को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन इसको डिफाइन करते हैं एच न्यू से। ठीक है, एच न्यू एफ ऑफ एक्स पी। ठीक है, और इसको अपन बोल देते हैं एफ न्यू। ठीक है, न्यू पी। हैंकल में न्यू लगाते हैं अपन क्योंकि इसमें आते हैं अपने पास मोस्ट ऑफ टाइम में बेसल फंक्शन यूज आता है। ठीक है ना, और बेसल फंक्शन यूज आता है तो न्यू अपने पास में बेसल फंक्शन के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, तो एफ न्यू पी ले लेंगे अपन और इसको हैंकल को एच न्यू बोल देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है हमारे पास में, और एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ये तो हमारे पास में हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन या फिर हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन का इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं अपन। इसको इक्वेशन फर्स्ट देना चाहो फर्स्ट दे दो, अपन दे रहे हैं, और सेकंड देना चाहो सेकंड, जो भी आप नहीं भी देना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, बट हमारे पास में इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वो है, तो वो किस तरीके से होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे हम लाप्लांस और फूरियर में करते आए हैं, एफ की जगह कैपिटल एफ लिख देते हैं। यानी कि देखो हमने अब तक किया था एफ की जगह पे कैपिटल एफ इंटरचेंज कर दिया था और एफ की जगह स्मॉल एफ की जगह पे कैपिटल एफ की जगह पे स्मॉल एफ की, पी की जगह पे हमने अब तक एक्स चेंज किया था हर जगह पे, और आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा चेंज किया था जहाँ आयोटा था। ठीक है, तो हमारे पास में ये आयोटा वाला फंक्शन तो नहीं है बट अपने पास में क्या है, एफ और पी यूज आ रहा है तो उसको अपन इंटरचेंज कर देंगे। तो एच न्यू इनवर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एच इनवर्स न्यू एफ ऑफ पी। ठीक है, एफ ऑफ पी समझ में आ गया ना, एफ ऑफ पी एक्स, और इसको बोल देंगे अपन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स। यहाँ पे न्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अब हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। ठीक है ना, जो अपने पास आएगा क्वेश्चन में, और 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जे न्यू पी एक्स को पी एक्स ही लिखेंगे, एक्स और पी को चेंज करेंगे तो यही आ जाएगी टर्म्स, और यहाँ पे आ जाएगा एफ न्यू, ये वाली टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी एफ न्यू पी, और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ पी। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास में इसी से अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इफ यानी कि हमारे पास में जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से निकल के आएगा, इसी से निकल के आएगा, और वो देखते हैं। अगर हमारे पास में इफ एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन देन द हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। ठीक है, यानी कि देखो एक बार मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बता देता हूँ इसको। इसको अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखें तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ एफ न्यू पी। ठीक है, यानी कि देखो इफ एफ न्यू पी इज द हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि ऑफ द फंक्शन क्या है, ऑफ द फंक्शन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज, यहाँ पे फिर आपको दैट इज लिख देना है, तो ये अपने पास में दैट इज में ये आ जाएगा, इसको लिख देना है। एंड इसके बाद में देन तब हमारे पास में एच न्यू यानी कि इनवर्स वाला ये हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट लाइन में इट इज नोन एज द फोरियर वो सॉरी हमारे पास में हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नोन एज द हेंकल इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ न्यू पी। ठीक है, ये इसके लिए तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिख देता हूँ मैं, इफ ये जो लाइन बोली है वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर रहा है। इफ एफ न्यू पी देख लो आप साथ साथ में, एफ न्यू पी। ठीक है, एफ न्यू पी इज द हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास में, हेंकल ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। हमारे पास में कोई फंक्शन है ऑफ द फंक्शन, तो इसी को देख के डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऑफ द फंक्शन को डायरेक्ट लिख, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दैट इज मतलब इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे और इसको लिखने के बाद में यहाँ पे लिख देना आपको देन तब
तब हमारे पास में एच इनवर्स ये आ जाएगा। और इसको अपन सेकंड जो इक्वेशन है इसको अपन लिख देंगे, इट इज नोन एज द इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर द हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ न्यू पी। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, इट इज नोन एज इट इज नोन एज इट इज नोन एज इट इज नोन एज इन्वर्जन फॉर्मूला इन्वर्जन इट इज नोन एज इन्वर्जन फॉर्मूला इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ फॉर द हेंकल ट्रांसफॉर्म फॉर द हेंकल ट्रांसफॉर्म हेंकल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में ऑफ द फंक्शन, इसमें आ रहा था ये। ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ न्यू पी। ठीक है, ये आ जाएगा ऑफ द फंक्शन एफ न्यू पी। ठीक है, अब अपने पास में क्या करना है, ये तो अपने पास में ये टर्म्स हो गई। अब अपने पास में इसके नेक्स्ट टर्म में अपने पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज आएगा, तो उसके लिए अपन देखो थोड़ा डिफरेंट फार्मूला यूज लेंगे, जो हमने ना तो फूरियर में अभी तक यूज लिया है, बट हाँ हमने बीएससी में पढ़ा है। ठीक है, बीएससी में पढ़ा है तो, और स्टैंडर्ड बुक्स में उसका यूज है भी, बट अपने पास में एमएससी में उसका यूज कहीं पे भी नहीं है इस वाले पेपर में तो, और जहाँ पे भी अपन ने फूरियर पढ़ा है वहाँ पे अभी तक कहीं यूज नहीं आया, ओनली फॉर इस वाले क्वेश्चन में यूज आएगा, अदरवाइज कहीं नहीं है। ठीक ना, अपने पास में आप देखो जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। तो फॉर्मूला है अपने पास में क्या है, देखो 1/, यहाँ पे अपने देखो एक बार मैं इसमें बता देता हूँ। हमने जो अभी तक पढ़ा था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफ ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेते थे, इसको फूरियर बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स पी। ठीक है, एफ ऑफ पी वो बता देता हूँ आपको। एफ ओ पी अपन क्या लेते थे, हमारे पास में अभी तक ले रहे थे हम यूनिट सेकंड में 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, साइन के लिए इसको रूट में 2/π बोल देते थे, और इसको साइन के लिए साइन ले लेते थे, कॉस के लिए कॉस पी एक्स ले लेते थे, है ना। और इनवर्स के लिए अपन क्या ले रहे थे एफ इनवर्स एफ ऑफ पी, यहाँ पे कैपिटल एफ आएगा, एफ ऑफ पी एक्स, और इसको बोल देते थे अपन एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली एज इट इज आ जाएगा ये, इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी कि जो अभी बताया था आई को वो आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करते हैं, पी को एफ में चेंज एक्स में चेंज करते हैं, और एफ को अपन किस में चेंज करते हैं, एक्स में, एफ को स्मॉल एफ में। ठीक है, इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ बाकी अपने पास में माइनस आयोटा आ जाता था, और सिमिलरली एज इट इज रहता था। अब अपन क्या करते हैं, हमने जो पढ़ाया है बीएससी में पढ़ाया था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पे जो यूज़ लेंगे वो लेंगे अपने एफ ऑफ एक्स एफ एक्स पी, तो उसको अपन यूज़ लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओनली फॉर समेशन आ जाएगा, वो सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से माइनस यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा फूरियर के लिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा पी एक्स है, और एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स ये ले रहे हैं। ठीक है, और इसका इन्वर्जन में आ जाता है 1/2π। ठीक है, 1/2π एफ ऑफ पी और एक्स। ठीक है, इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ही। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2π। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ पी और डी पी। ठीक है, इस तरीके से यूज लेंगे। तो हमारे पास में हमने अभी तक यूनिट फर्स्ट और सेकंड में ये वाली टर्म्स यूज नहीं थी, बट हमारे पास में अभी यहाँ पे यूज लेंगे, हम ये वाली टर्म्स यूज लेंगे। ठीक है ना, तो इस वाली टर्म्स को यूज लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पहले तो इस वाली टर्म्स को यूज लेंगे, फिर अपन दो वेरिएबल्स के लिए, ये तो एक के लिए यानी कि x के लिए और p के लिए। अब अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स के लेंगे, यहाँ पे x और y के लिए ले लेंगे, यहाँ पे p और अल्फा के लिए, वो x और s और t बोल दो, x और y बोल दो, p अल्फा r थीटा, उसमें अपन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन मैं यहाँ पे वो टर्म्स लिख देता हूँ जो अभी बताइए आपके लिए, तो वो लिखते हैं अपन पहले। ठीक है, तो वो लिखने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। इसको हमने एफ ऑफ न्यू बोला है, इसको अपन डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो आप इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी सवाल ही बहुत लंबा है, आपने नहीं करना चाहो तो छोड़ भी दो। ठीक है, यहाँ पे इसको इट इज़ डिनोटेड, यहाँ पे ये एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड एज एच इनवर्स न्यू एफ ऑफ पी एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये लाइन लिख दो लिखना चाहो तो, वरना रहने दो। अब अपन क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब अपन ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो लिख ही देना, चलो मैं लिख ही देता हूँ। इट इज़ डिनोटेड इट इज़ डिनोटेड इट इज़ डिनोटेड बाई इट इज़ डिनोटेड बाई एच इनवर्स एच न्यू इनवर्स एफ ऑफ पी एच न्यू। वीडियो चल तो रही है ना, हाँ चल रही है। ठीक है, तो एफ ऑफ पी एक्स है, और इसको बोल देंगे अपन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे अपन। तो ये लाइन लिख देना, आप प्रूफ में तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन यूज में ले रहे हैं ये वाली टर्म्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक जो अभी बताया था फूरियर वाला, उस वाली को अपन लिखेंगे वी नो दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्म बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन से, ठीक है। तो अपन लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बाय द डेफिनेशन दिख तो रहा है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हमने क्या फाइंड आउट किया था अभी, तो हमारे पास में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आया था एफ ऑफ एक्स पी, जिसको अपन बोल रहे थे एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी बोल रहे थे। और ये क्या आया था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अभी जो समझा दिया था वही है, ई की पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। और इन्वर्जन क्या आया था, इन्वर्स वाला फॉर्मूला, तो इसको अपन एफ ऑफ पी एक्स और इसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स बोल देंगे, ठीक है। ये आया था 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सेकंड तक हमारा इक्वेशन हो गया था, इसको थर्ड इक्वेशन दे देना, इसको फोर्थ इक्वेशन दे देना, क्योंकि हमारे को इनकी यूज आएंगी, हम अल्टरनेट लेते चलेंगे। एक बार हम इसको साथ साथ में, जैसे अभी दोनों को साथ साथ में लेते हुए चल रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे भी, तो दोनों टर्म्स को एक साथ साथ में लेके चलेंगे। फिर ऐसा आएगा बीच में अपन इस वाली टर्म्स को पूरा कर लेंगे, फिर इस वाले से अपन एफ ऑफ एक्स यानी कि इन्वर्सन, ये वाला इन्वर्स वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में देखो, ये तो अपने पास में एक वेरिएबल के लिए हो गया। अब अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स के लिए लिखेंगे। तो दो वेरिएबल्स के लिए लिखने से पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, लिखेंगे कैसे। और फिर यहाँ पे जैसे अपन ने एफ ऑफ पी लिया है, तो यहाँ पे पी के साथ साथ में क्यू ले सकते हो, या फिर एस ले सकते हो, बाई ले सकते हो, एंड पी टी जो भी आप लेना चाहो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे कई जगह पे के लिया हुआ है, बुक में भी कई जगह पे पी दे रखा है, कई जगह पे क्यू दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे एस और टी ले रहा हूँ, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स के लिए एस और टी ले रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन लिखनी है बीच में, इस वजह से ये जगह छोड़ी है मैंने। तो यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल्स के लिए वो लिख के बता दूंगा किस तरीके से लिखनी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर देखो यहाँ पे पी था और यहाँ पे डी एक्स था, तो ई की पावर पी एक्स, यानी कि पी यहाँ पे जो वेरिएबल था उसका एक्स ये फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ई की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा एस है तो एस, और यहाँ पे अपन डी एक्स और डी वाई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स और डी वाई ले लेंगे, तो आयोटा एक्स, यहाँ पे आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा एक्स एस प्लस में यहाँ पे टी है तो टी बाई, ठीक है, टी बाई आ गया। और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स बाई, ठीक है, एक्स बाई, ठीक है, और डी एक्स और डी वाई। अब दो वेरिएबल्स के लिए हैं तो आप जानते हो कि इंटीग्रल भी दो बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इंटीग्रल लग जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, टू टाइम्स इंटीग्रल है एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये वाली टर्म समझ में आ गई। अब अपन क्या करते हैं, एस और टी ले लिया। अब अपन जैसे यहाँ पे एक्स लिया था, तो अपन ने इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया था इनवर्स वाले को, तो यहाँ पे जो इनवर्स वाला आएगा उसका एफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना, एफ एक्स वाई आ जाएगा, इनवर्स वाला एफ एक्स वाई आ जाएगा। टर्म्स क्या आ जाएगी अपने पास, 1/2 पाई, ठीक है। और 1/2 पाई टू टाइम्स लेंगे तो 1/2 पाई क्या आ जाएगा, 4 पाई r² ठीक है, 4 पाई r²। और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर देखो, ई की पावर आयोटा, देखो यहाँ पे आयोटा पी एक्स था, इनवर्स में भी आयोटा पी एक्स ही है, तो ये तो ई की पावर आयोटा ही रहेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स प्लस टी बाई, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स की जगह देखो, यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे एफ ओ पी है, ये ध्यान रखना, एफ ओ पी कर लेना इसको, मैंने एफ ऑफ पी डी पी आएगा, ध्यान रखना इसको, ये एफ ऑफ पी डी पी आ जाएगा, क्योंकि हम इसको लेते हैं एफ एक्स यहाँ पे ले लिया है, तो ये इंटरचेंज होकर एफ ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टू वेरिएबल्स के लिए एफ एस और टी आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन यहाँ पे डी एक्स और डी वाई के रेस्पेक्ट में था, तो यहाँ पे डी एस और डी टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, डी एस और डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन दे देते हैं फिफ्थ और इसको इक्वेशन दे देते हैं सिक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे समझ। अब देखो हमने क्या लिया था, कॉम्प्लेक्स जो इन्वर्सन फॉर्मूला होता है, यानी कि अपन ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको अपन देखो एक तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूरियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फूरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयोटा आ रहा है, ठीक है, आयोटा ए की पावर आयोटा पी एक्स आता है, तो आयोटा आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। और इसके साथ साथ में ई आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ में इसको फूरियर तो बोलते ही हैं, फूरियर बोलते हैं। और आप जैसे अदर कंपटीशन एग्जाम में नेट गेट में जैसे आप जाओगे अपर लेवल पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ जाता है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, हमारे पास में एक वेरिएबल्स के लिए क्या था, एक्स और, ठीक है,
और यहाँ पे अपन ने 2 वेरिएबल्स के लिए ले लिए हैं, तो डी एक्स और डी वाई ले लिया, ठीक है। एस और टी के लिए डी एक्स और डी वाई ले लिया, ठीक है। नाउ अब अपन यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है, यहाँ पे अपने को यही लिखना है कि जो अपने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको 2 वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करना है और उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है। तो वो किस तरीके से लिखना है वो बता देता हूँ आपको। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो अपन ने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। यानी कि अपन ने जो फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म लिया है उसको आपको अगेन में लिख देना है। क्या लिखना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिख देना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। अब देखो ये इतना बड़ा सवाल है, इसमें इन चीज़ों को कोई याद भी नहीं रखेगा। आप बाय द डेफिनेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें बट लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में। बीच बीच में आप 1-2 लाइन ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख देते हो। बाकी अगर नहीं लिखो तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर 2 वेरिएबल्स, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई हार्ड लैंग्वेज है इंग्लिश में। तो ये आपने देखो, ये सेकंड, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया और सिक्स आ गया। अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ से अपना मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो चालू होता है और वो उसमें अपन क्या लेते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लेते हैं। और वो किस तरीके से लेते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। उसको यूज लेने के लिए अपन क्या करते हैं, आर कॉस थीटा यानी कि एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा लिखेंगे और वाई की जगह पे आर साइन थीटा लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। और उसके इससे पहले मैं एक बार उस इक्वेशन को लिख देता हूँ जो हमारे को, देखो यहाँ पे मैं बता दूंगा अभी इस जगह पे। और बट उससे पहले मैं एक इक्वेशन है वो जो अपने पास आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के बाद में जो इक्वेशन आएगी पहले मैं वो लिख देता हूँ। वो आएगी कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो एफ ऑफ इसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 के लिए, ठीक है, यानी कि फूरियर वो एस और टी के लिए, फूरियर के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 0 से इन्फिनिटी और 0 से 2 पाई, ठीक है। और e की पावर यहाँ पे e की पावर आयोटा पी आर कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस पी आर साइन थीटा और साइन एल्फा, ठीक है, साइन थीटा साइन एल्फा, ठीक है। और एफ है आर थीटा, एफ आर थीटा इस जगह पर आ जाएगा और डी एक्स और डी वाई की जगह पर आ जाएगा आर, यहाँ पे डी थीटा और डी आर, ठीक है। ये देखो ये हमारी जो लिमिट चल रही थी, यहाँ पे ये लिमिट चल रही थी एक्स, ये फर्स्ट वाली लिमिट एक्स और सेकंड वाली लिमिट बार वाली लिमिट वाई के लिए। ये तो आपको 12th लेवल की चीज़ है। अगर हमारे पास में पहले एक्स दिया हुआ है तो ये इंटीग्रल फर्स्ट वाला है जो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा और बाहर वाला इंटीग्रेशन है वाई के रेस्पेक्ट में होगा। अगर बाहर वाई दे रखा है तो हमारे पास में देखो यहाँ पे डी थीटा यानी थीटा की लिमिट दे रखी है 0 से 2 पाई। तो हमारे पास में जो इंटीग्रल है वो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, बाहर वाली लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, वो आर के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से आया है ये बता देता हूँ आपको। पहले तो हमारे पास में जो प्लेन दे रखा है, देखो दिख जाएगा ना इसमें, हमारे पास में जो प्लेन दे रखा है वो एक्स वाई प्लेन दे रखा है, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स और ये बाई एक्सेस है, ठीक है ना। हमारे पास में ये जो टर्म्स आएगी वो 0 ओरिजिन है, ठीक। अब मान लो हमारे पास में एक पॉइंट है एफ और इसको अपन एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो इस पर जाने के लिए हमारे पास में ये कंडीशन है, यहाँ से जा सकते हैं इस तरीके से एक्स और वाई, ठीक है। इस तरीके से जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो एक्स हो जाएगी और ये एक्स है और ये वाई है और ये वाई, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में प्लेन एक्स और वाई एक्सेस में हो जाएगा। वाह ना, अब अपन क्या करते हैं, हमारे को इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए हमारे पास में जो ये आएगा इस तरीके से भी जा सकते हैं। इस पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास में इस डायरेक्ट जा सकते हैं और इसको अपन क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे। ये हो जाएगा अपने हाइपोटेनिस और ये किस रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स एक्सिस पे थीटा कोण बनाएगा तब अपने पास में आर वैल्यू, आर यानी कि दूरी आएगी यहाँ पॉइंट एफ पे जाने के लिए, ठीक है ना, पॉइंट एफ पे जाने के लिए, ठीक है। तो अपने पास में देखो यहाँ पे आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है। यहाँ से अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय है वो अपन निकालें तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देख रहे हो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो बाई अपॉन में क्या है आर, आर क्या है कर्ण। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप बाई बराबर क्या हो गया आर साइन थीटा, ठीक है, बाई बराबर आर साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से कॉस थीटा आ जाएगा, वो हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास में एक्स है और कर्ण क्या है आर है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं वो आपको डायरेक्ट लेक्चरों में कई में तो बता देंगे कि यहाँ से जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट।
या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देंगे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा और लिमिट बता देंगे 0 से इन्फिनिटी कैसे आई ये भी कोई नहीं बताएगा, ये लिमिट 0 से 2 पाई कैसे आई ये भी कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है एक्स बराबर आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा बट आप देखो यहाँ पे लिख देना, मैं लिख दे रहा हूँ। एक्स बराबर आपको लेना है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, बाई बराबर लेना है आर साइन थीटा, बाई बराबर आर साइन थीटा। सिमिलरली ये तो एक्स और वाई के लिए हो गया, ठीक है, आर बराबर एक्स और थीटा, ठीक है। अब देखो इस वाली जो फंक्शन है ये एक्स और वाई है, इसको अपन क्या बोल देते हैं आर और थीटा में, ठीक है। पोलर फॉर्म में इसको आर और थीटा से डिनोट करते हैं, एक्स को आर से, वाई को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो एफ और एक्स था, देखो हमारे पास में इक्वेशन 5 से एफ और एक्स था उसको अपन ने आर और थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो पी एक्स, अब देखो एक्स को भी बता देता हूँ, एस और टी को, जैसे एक्स और वाई लिया है इसी प्रकार से एस और टी को अपन ने एस को ले लेंगे, अपन क्या ले लेंगे पी साइन एल्फा। अगर अपन इसको पी बोल दें और इसको एल्फा काउंट बोल दें तो एस बराबर हो जाएगा पी साइन एल्फा, एस बराबर पी कॉस एल्फा होगा, सॉरी पी कॉस एल्फा, ठीक है। एस बराबर पी कॉस एल्फा और टी बराबर हो जाएगा पी साइन एल्फा, पी साइन एल्फा, ठीक है। यानी कि पी कॉस एल्फा और पी साइन एल्फा एस और टी, ठीक है ना। जिस तरीके से अपन ने ये लिया है एक्स और वाई, तो इनवर्स के लिए अपन एस और टी को भी लेंगे, ठीक है ना। तो पी कॉस एल्फा पी साइन एल्फा। अब यहाँ पे आप रखोगे देखो, तो इक्वेशन 5 से एस और एक्स की वैल्यू निकालें तो एस और एक्स की वैल्यू पी और आर आ जाएगा, कॉस एल्फा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस एल्फा कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर इन वैल्यूओं को रखें अपन, यानी कि यहाँ पे एस की वैल्यू अपन रखेंगे पी कॉस एल्फा और टी की वैल्यू रखेंगे पी साइन एल्फा, ठीक है, पी साइन एल्फा। तो बाई इक्वेशन 5 से देखो एस और एक्स की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पी और आर कॉस थीटा और कॉस एल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये पी और आर कॉस थीटा कॉस एल्फा, इसी प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर साइन थीटा साइन एल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब देखो लिमिट किस तरीके से चेंज हुई है वो बता देता हूँ आपको। लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो लिमिट किस तरीके से चेंज हुई है वो देखो, आर और थीटा यहाँ तक चेंज, ये समझ में आ गया, ये वाली चीज़ टर्म्स समझ में आ गई, ये कैसे आया। अब आपके पास में बची है आर डी थीटा कैसे आया एक्स की जगह पे, और 0 से पाई और 0 से 2 पाई ये कैसे आया, ठीक है। तो देखो यहीं पे आपको बता देता हूँ, पहले तो मैं यही बता देता हूँ। इसको अपन ने क्या है आर और थीटा लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक्स की लिमिट क्या दे रखी है, सबसे पहले मैं लिमिट बता देता हूँ। हमारे पास में एक्स की लिमिट दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ देखो यहाँ पे अपने पास में लिमिट दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक्स की लिमिट भी यही है और वाई की लिमिट भी यही है, ठीक है। अब हम जो लिमिट है इसको ट्रेस करें तो हमारे पास में पूरा ये शेडेड रीजन ये पूरा फाइंड आउट होता है, ठीक है। ये पूरा रीजन इन्फिनिटी तक जाएगा, और कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा रीजन ट्रेस होता है। और इसको अपन अब तो हमारे पास में एक्स और वाई की फॉर्म में, अब अपन इसको अपन किस फॉर्म में चेंज करेंगे आर और थीटा की फॉर्म में। तो हम क्या आर लेते हैं, इसको पॉइंट ओरिजिन से आर लेते हैं अपन इसको। अब देखो यहाँ पे हमने पॉइंट लिया था एक्स वाई, कोई पॉइंट लिया था एक्स और वाई, ठीक है। बट हमारे पास में अब यहाँ पे आर के लिए कोई पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट तक लिमिट जा रही है। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी आर की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से, यहाँ से 0 हो गया, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि आर की लिमिट तो क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी हो गई। अब हमारे पास में थीटा की लिमिट देखो, अब हमारे पास में ये रीजन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ये रीजन इस सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, ये रीजन इस थर्ड में भी है और ये फोर्थ में भी है। यानी कि हमारे पास में जो आर की वैल्यू है वो चारों क्वाड्रेंट में बराबर बराबर है, और चारों रीजन्स हमारे पास में इसका एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास में आर की लिमिट 0 से थीटा हो गई चारों क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब थीटा की लिमिट क्या करेंगे, यहाँ से थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा रीजन अपने पास है, तो 0 से पाई बाई 2 आर के लिए आ गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो थीटा की लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब या तो आप ऐसा कर लो 0 से पाई बाई 2 चारों के लिए कर लो, चारों से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई निकल के आएगा, 0 से पाई बाई 2, यानी कि लिमिट आ जाएगी, सॉरी 0 से 2 पाई लिमिट आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो 4 से 0 से पाई बाई 2 रख लो लिमिट, और साथ में मल्टीप्लाई 4 का करते चलो। तो आपको हर बार 4 की से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 0 से 2 पाई लिमिट ले लेना, 4 से यहीं पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 0 से इन्फिनिटी आर की लिमिट है, ठीक है। अब ये किसकी लिमिट है, आर की लिमिट, ठीक है। आर बार है आर की लिमिट, और ये 0 से 2 पाई थीटा की लिमिट है, ठीक है। ये वाली कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली। नाउ अब अपने पास में जो कॉन्सेप्ट है डी आर और डी थीटा, ये कैसे आया है ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया है आपके पास, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास में देखो आंशिक अवकलन है, आपने अगर 12th में थोड़ा सा भी याद हो, आंशिक अवकलन करते हैं हम। जो अपने पास में डी एक्स और डी वाई दिया हुआ है, उसको अपन क्या करते हैं डेल आर डेल एक्स और डेल वाई और डेल आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है।
कर देते हैं और यहाँ पे आ जाता है डी आर और डी थीटा, ठीक है। इसको अपन डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स रूप में डिफाइन करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, वो सॉरी डेल एक्स अपॉन, ऊपर एक्स है तो एक्स का एक बार आर के साथ में और एक बार थीटा के साथ में, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, ठीक है। नाउ अगेन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल आर, अगेन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी आर डी थीटा, ठीक है, डी आर डी थीटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो आप, ठीक है तो 12th लेवल की। बट अब देखो डेल एक्स और डेल आर, यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अपन किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। एक्स हमारे पास में क्या था, आर कॉस थीटा था, ठीक है, आर कॉस थीटा, इसका आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ओनली फोर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो आ जाएगा कॉस थीटा, और इसका डी एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का देखो दिख रहा है ना, हाँ, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा, और आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो इसका साइन थीटा आएगा डी वाई का, और इसका आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई अपॉन डी आर के रेस्पेक्ट में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपन इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और आर बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी आर और डी थीटा साथ में चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स को अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आर है तो आर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस करके फिर माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ, और आर है तो आर को अपन साथ में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और डी आर डी थीटा, ये वाला डी आर और डी थीटा आ जाएगा। आर को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन हो जाता है, वन डी आर और डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। ये किसकी जगह पे आया है, डी एक्स और डी वाई की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चारों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये किस तरीके से आया, आर थीटा किस तरीके से आया, लिमिट किस तरीके से चेंज हुई, आर थीटा डी आर कैसे आया, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट बताती हैं आपको। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चल रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत, चलो समझ लेते हैं अपने बेस में किस तरीके से आया। बट यहाँ पे थीटा में किस तरीके से लिमिट किस तरीके से चेंज हुई, ना तो इसका पता चलता है, और ना ही आर थीटा डी आर ये किस तरीके से आया, ना इसका पता चलता है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं एक बार, चलो मान के एक्स और वाई की जगह पर आर और थीटा में लिया है तो आर थीटा को इसको रख लेते हैं, बट ना तो इसका पता चलेगा ना इसका पता चलेगा अगर ये नहीं बताएंगे तो, ठीक है ना। अब अपने पास में देखो ये बेसिक चीज़ है, ये तो मैंने बता दी। अब यहाँ पे एस और टी था, अब इसको एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इन्वर्स के लिए ले लेंगे, तो एक्स और वाई एज इट इज आ जाएगा, वही लिमिट आ जाएगी। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, और जीरो से 2 पाई आ जाएगा, और ई की पावर वही रहेगा पी आर कॉस थीटा कॉस एल्फा, कॉस थीटा कॉस एल्फा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो कॉस थीटा कॉस एल्फा, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, वो सॉरी कॉस ए माइनस बी का है, ठीक है ना, जल्दी में बोल दिया। और यहाँ पे पी साइन थीटा और साइन एल्फा आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, साइन थीटा साइन एल्फा। और यहाँ पे देखो एफ आर थीटा लिया है तो हमने ये तो लिया है एस और टी के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस और टी के साथ साथ में एक्स और वाई के लिए क्या लिया है हमने, पी और एल्फा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वर्स के लिए क्या आ जाएगा, पी और एल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो एफ पी और एल्फा आ जाएगा, पी और एल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा आर, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, पी डी पी और डी एल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। नाउ अब मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ, यहाँ नीचे तो नहीं है, देखो ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना। देखो जिस तरीके से एक्स और टी के लिए लिया था आर और थीटा में चेंज हो गया, इसी प्रकार से एक्स और वाई को अपन पी और अल्फा में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये तो अपने पास में इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे, और इसको अपन इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे, ठीक है। ये आप ये से भी देख सकते हो डायरेक्ट, ये पी और आर, देखो एक्स और वाई है, यहाँ पे जैसे एक्स और वाई था, यहाँ पे इसको एक्स और वाई रखा है, इसको इन्वर्स के लिए एक्स वाई जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से 2 पाई, और ये तो एज इट इज रहेगा दोनों में, ठीक है। यहाँ पे पी और एल्फा ले लेंगे, यहाँ पे एस और टी के लिए अगर अपन देखो एस और टी के लिए पी कोस एल्फा लिया है, जिस तरीके से एस और टी के लिए पी कोस, यहाँ पे एक्स और वाई के लिए आर और थीटा लिया था यहाँ पे, इसी प्रकार से एस और टी के लिए पी और एल्फा आ जाएगा, ठीक है ना, एस और टी के लिए पी और एल्फा आ जाएगा इन्वर्स में, ठीक है। और यहाँ पे पी डी पी, ठीक है, यहाँ पे जैसे आर डी आर था और डी थीटा और डी आर था, यहाँ पे पी डी पी आ जाएगा, ठीक है, और डी एल्फा आ जाएगा, एल्फा कौन है अपने पास, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको और देखते हैं किस तरीके से डिफाइन है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, ये कॉस, अब इसको तो क्या ही बताऊँ यार, फॉर्मूला है ये तो आप जानते ही हो, पी एस टी
पी एच टी, जीरो से इन्फिनिटी आर की लिमिट चल रही है, ठीक है। और जीरो से टू पाई ई की पावर, अब देखो आयोटा है यहाँ पे, ये इनवर्स वाले में ध्यान रखना माइनस आएगा, माइनस, और यहाँ पे पी आर आ जाएगा, पी आर को बाहर ले लिया है इक्वेशन नंबर 7 से, ठीक है। और कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि थीटा माइनस एल्फा आ जाएगा, थीटा माइनस एल्फा। और आपके पास में आ जाएगा एफ आर थीटा और आर डी थीटा और डी आर, ठीक है। अब इक्वेशन 7 है ये, ठीक है ना, इक्वेशन 7, दोबारा से इसको इक्वेशन 7 ही दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 7 को थोड़ा डिफाइन कर दिया और यहाँ से डिफाइन किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। अब देखो अपन आर और थीटा को अपन ऐसा करते हैं, ये आर और थीटा है तो आर को अपन यहाँ पे ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो आर को अपन बाहर ले लेते हैं, जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा, और आर को आर की लिमिट के साथ में ले लेंगे, सॉरी एफ लिख दिया है, ये आर और डी आर आ जाएगा, और जीरो से 2 पाई आ जाएगा, ये इस तरीके से। ई की पावर क्या है, आयोटा पी आर, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस एल्फा, ठीक है। और यहाँ पे एफ आर थीटा ये चल रहा है, ठीक है, एफ आर थीटा डी आर चल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एफ ऑफ एस टी। अब अपन इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एस टी की वैल्यू निकालेंगे, और एफ ऑफ एस टी की ये एफ ऑफ एस टी की वैल्यू निकाल के अपन यहाँ पे देखो जो फंक्शन है, एक सेकंड कुछ गलती तो नहीं हुई, हाँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आर और ये इसको यहाँ पे एफ ऑफ एस टी को इसको डिफाइन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को, फिर अपन इन्वर्स वाले फॉर्म में इसमें रखेंगे, तो वो देखते हैं अपन किस तरीके से इसको और आगे डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एफ आर थीटा, ठीक है। अब आप ऐसा करना है, एक चीज़ जो अपन ने यहाँ पे लिमिट चेंज की है ना, उस जगह पे ये ध्यान रखना, जिस तरीके से हमने एफ को यहाँ पे बताया था मैंने, एफ को हम एफ एक्स वाई था उसको हमने आर थीटा कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल एक्स यहाँ पे एस और टी है, और यहाँ पे अपन ने दूसरे वाले में लिया था पी एल्फा करेंगे, ठीक है ना, एस और टी को पी एल्फा कर दिया है, और एक्स और वाई को अपन आर और थीटा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई है, इसको अपन स्मॉल एफ में है तो स्मॉल एफ और थीटा कर देंगे, यानी कि इस वाली टर्म्स को अपन यहाँ पे, वैसे तो सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, बट यहाँ पे इसको अब एफ और आर और थीटा की फॉर्म में आ गया ना आंसर अपना, यहाँ पे लिमिट भी आर और थीटा की फॉर्म में है, तो यहाँ पे एफ आर और थीटा कर देना, एक्स वाई की जगह पे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे अभी एफ एक्स वाई को अपन आर और थीटा लिखते हैं, तो एफ एस और टी को अपन ने पी और एल्फा लिया था, साइन पी और एल्फा, जैसे एक्स और वाई था तो आर और थीटा ये लेते हैं, तो एस और टी को अपन क्या लेते हैं, पी और एल्फा, यानी कि इसका लेंथ लेते हैं, ये लेंथ हो गई और ये एंगल हो गया, ठीक है। तो एस और टी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एस और टी को अपन कैपिटल को क्या बोल रहे हैं, पी और एल्फा, ठीक है ना। इस वाली चीज़ का ध्यान रखना साथ साथ में, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई मिस्टेक नहीं होगी इससे, बट इसको आपने चेंज कर देना है, एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मतलब फाइनल स्टूडेंट की तरह बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लगेगी। अपन ने जो एंगल और थीटा दोनों को चेंज कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू आर और थीटा एंड विद रेस्पेक्ट टू पी और एल्फा के, तो यहाँ पे भी अपने को पी और एल्फा और आर और थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। नाउ देखो इसको छोड़ो, नाउ अब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको एस और टी कर देता हूँ मैं, इसको एस और टी को मैं पी और एल्फा कर देता हूँ, ठीक है, पी और एल्फा, ठीक है, पी और एल्फा, ठीक है, एस और पी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, एफ पी एल्फा हमारे पास में क्या आ रहा है, जीरो से इन्फिनिटी आर डी आर, जीरो से 2 पाई, ठीक है ना, जीरो से 2 पाई ए की पावर आयोटा पी आर कॉस थीटा माइनस अल्फा एफ आर थीटा और डी आर, ठीक है, ये आ रहा है अपने पास में, ये आर डी आर आ रहा है, ठीक है। वो सॉरी डी थीटा आएगा यार, डी आर तो अपन ने आगे ले लिया ना, यहाँ पे डी थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी थीटा आएगा, इसको अब मैं इसके नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो एफ है, एफ और आर थीटा है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एफ आर थीटा की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, एफ आर ए की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा, ठीक है। इसकी जगह पे अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास जो इन्वर्स है एफ आर थीटा जो अभी बताया था इन्वर्स वाली, यानी कि ये वाली फॉर्म में, तो यहाँ पे ये देखो एफ आर थीटा, यहाँ पे भी यही वाली वैल्यू आ जाएगी अगेन जब अपन इसको इन्वर्स वाले फॉर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एफ आर थीटा की वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे, एफ पी एल्फा क्या आ जाएगा, फिर एफ पी एल्फा अपने पास आ रहा है, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट है, जीरो से इन्फिनिटी आर डी आर, जीरो से 2 पाई अगेन लिमिट है अपने पास में, जीरो से 2 पाई ई की पावर क्या है, पी आर आयोटा पी आर, ठीक है, आयोटा पी आर। अब देखो कॉस थीटा माइनस अल्फा है, कॉस थीटा माइनस अल्फा को एज इट इज रखते हैं, एंड हमारे पास में आर थीटा की जगह एफ आर थीटा की जगह पे आ जाएगा एफ आर ई की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में डी थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम,
थीटा को जो अपने पास में एक अपन वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एंगल डिफाइन करते हैं, और एंगल क्या डिफाइन कर रहे हैं, फाई एंगल ले रहे हैं, और उसको क्या ले रहे हैं अपन, देखो अल्फा माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाई ले रहे हैं, अल्फा माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू। देखो यहाँ से अब जब अपन एक तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है माइनस थीटा, इसको माइनस को इसमें माइनस थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू, ठीक है, अल्फा प्लस पाई बाई टू आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा, वो सॉरी माइनस फाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे अपन इसको ध्यान रखना, इसी तरीके से जब अपन इनवर्स वाला डिफाइन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको अपन साइन सिंबल दे देंगे, साइन सिंबल दे देंगे, और माइनस आ जाएगा अल्फा, प्लस में आ जाएगा थीटा, प्लस में आ जाएगा थीटा, और प्लस में आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपन किसके लिए लेंगे यूज़ में, इनवर्स वाले फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। अभी अपने पास में फोरियर वाला है, तो उसको दो वेरिएबल वाला है, इसको करते हैं पहले। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, एफ ई आर चल रहा है, साथ साथ में पी अल्फा चल रहा है, सॉरी। तो जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा, आर डी आर आ जाएगा, साथ में जीरो से टू पाई चल रहा है, साथ साथ में इंटीग्रेशन की लिमिट है, और e की पावर आयोटा पी आर चल रहा है, तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो थीटा माइनस अल्फा, अगर यहाँ पे पाई बाई टू को इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस में फाइव माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है, फाइव माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इधर। और एफ आर हमारे साथ में चल रहा है, एफ आर को लिख देंगे एज इट इज e की पावर माइनस न्यू, अब माइनस थीटा है, इसको माइनस थीटा को अपन क्या कर देंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस थीटा की वैल्यू ले रहे हैं अपन डायरेक्ट, देखो यहाँ से पाई माइनस में हो जाएगा, इधर अल्फा हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू, किसकी वैल्यू आई है अपने पास में, माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। तो हमारे पास में डी फाई लेंगे, ना कि माइनस डी फाई, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई डी थीटा माइनस डी थीटा आएगा, ठीक है। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे अपन डी फाई पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। एंगल चेंज हो गया, थीटा चेंज हो जाएगा, डी थीटा तो डी फाई में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखो इसको डिफाइन करते हैं, तो जीरो से इन्फिनिटी आर है, तो एफ ऑफ आर को साथ में ले लेंगे, यहाँ पे आर की लिमिट के साथ में एफ ऑफ आर आर डी आर चल रहा है, ठीक है, एफ ऑफ आर डी आर चल रहा है। और e की पावर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे फाइव वाले को रहने देंगे, e की पावर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, माइनस एल्फा प्लस पाई बाई टू को बाहर ले लेंगे, ठीक है, e की पावर माइनस एल्फा आयोटा में साथ साथ में, आयोटा तो नहीं है सॉरी, e की पावर माइनस एल्फा प्लस पाई बाई टू, ठीक है, इसको अपन बाहर ले लेंगे। और साथ साथ में क्या चल रहा है, न्यू साथ में चल रहा है, ठीक है, न्यू साथ में चल रहा है, ये न्यू साथ में चल रहा है, माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू, ठीक है, इसको अपन साथ में ले लेंगे। और यहाँ पे अपने पास में जीरो से टू पाई इंटीग्रेशन की लिमिट बची है, और e की पावर क्या आ जाएगा, आयोटा पी आर कॉस थीटा थीटा माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, और e की पावर ये आ जाएगा, इसको भी इसके साथ में बोर्ड जोड़ देंगे, तो e की पावर क्या आ जाएगा, न्यू माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा को अपन ने ले लिया बाहर, और यहाँ पे बचेगा फाइव, ठीक है, ओनली फॉर e की पावर फाइव बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाइव, ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। और देखो इसको तो एज इट इज रखते हैं अभी अपन, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर देते हैं, जीरो से इन्फिनिटी दिख रहा है क्लियर, एफ ऑफ आर को एज इट इज रखते हैं, आर यहाँ पे आर को, ये आर भी चल रहा है, डी आर ए की पावर क्या कर देंगे अपन, ए की पावर पाई बाई टू माइनस अल्फा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, न्यू, और यहाँ पे जीरो से टू पाई, और यहाँ पे इसको ए की पावर न्यू थीटा न्यू फाइव को पहले लिख लेते हैं अपन, न्यू फाइव, ठीक है, प्लस में क्या है, आयोटा पी आर है, यहाँ पे आयोटा लिया है हमने, तो आयोटा साथ साथ में है यार, देखो यहाँ में हमने लिया था आयोटा, ठीक है, ये आयोटा लिया था, तो यहाँ पे देखो आयोटा साथ में ही चल रहा है, ठीक है, आयोटा साथ में चल रहा है, ये यहाँ पे e की पावर आयोटा, ठीक है, इस जगह पे अपन ने थीटा की वैल्यू रखी है, तो e की पावर आयोटा साथ में चल रहा है, तो यहाँ पे आयोटा कर देना साथ साथ में, और यहाँ पे भी आयोटा कर देना न्यू के साथ में आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे भी आयोटा आएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा का ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक है बट याद आ गई थी मेरे को तुरंत ही। और e की पावर p, अब देखो cos माइनस पाई बाई टू, अगर अपन देखो cos को अगर थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे अपने पास में क्या दे रखा है, cos दे रखा है माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू, ठीक है, देखो cos माइनस थीटा होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें अपन, तो cos माइनस को अगर कॉमन ले लें तो थीटा पाई बाई टू प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे cos माइनस थीटा आ जाएगा cos थीटा, यानी कि cos पाई बाई टू प्लस फाइव आ जाएगा, और cos पाई बाई टू प्लस फाइव, यानी कि अगर अपन देखें पाई बाई टू प्लस फाइव, तो cos तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और पाई बाई टू प्लस फाइव यानी कि साइन किस में यहाँ पे हो जाएगा, देखो
यहाँ पे पाई बाई टू प्लस फाई है, यानी कि पाई बाई टू इस वाले एंगल पे है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में पॉजिटिव आ जाएगा आयोटा पी आर, और यहाँ पे साइन ये आ जाएगा फाई, साइन फाई आ जाएगा, और डी ये डी फाई है, ठीक है, डी फाई आ जाएगा, ठीक है, डी फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ आपको। एक फॉर्मूले को थोड़ा और ऐसा करते हैं अपन, स्टैंडर्ड में आयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं, फिर ये क्या है आइलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आइलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आइलर फॉर्म में इसको चेंज करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो 0 से इन्फिनिटी आर एफ ऑफ आर डी आर ई की पावर आयोटा न्यू, देखो ई की पावर आयोटा न्यू पाई बाई टू माइनस एल्फा, पाई बाई टू माइनस एल्फा, और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ई की पावर आयोटा को बाहर ले लेते हैं अपन, न्यू थीटा, न्यू फाई चल रहा है सॉरी, प्लस में पी आर और साइन फाई, ठीक है, और क्या चल रहा है डी फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा आ रहा है, ठीक है, आइलर फॉर्म में ये, ठीक है, आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, देखो ए की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास में थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू बहुत लंबी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कॉस थीटा, अब इसको रहने दो कॉस थीटा वाले को, बट हमारे पास में देखो एक एक्सपेंशन फार्मूला होता है जे बेसल फंक्शन का, हम ए की पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन अपॉन टी, ठीक है, इस तरीके से अपन इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास में जे वन जे नॉट एक्स प्लस जे वन एक्स टी प्लस जे टू एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, अप टू सोन चलता रहता है, ठीक है। और इसको अपन नेगेटिव में लें तो माइनस जे माइनस वन एक्स वन अपॉन में टी, ठीक है, प्लस जे माइनस टू एक्स वन अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब अपने पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से है, तो हमारे पास में देखो इसका एक्सपेंशन निकालते हैं, और इसका जब एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमारे पास में जे न्यू एक्स, ठीक है, जे न्यू एक्स की वैल्यू आती है वो इस तरीके से आती है ए की पावर 0 से, देखो अगर यहाँ पे पाई ले रहा हूँ पहले तो मैं 0 से 1/पाई, 0 से पाई ले लेंगे, और यहाँ पे जो अपने पास में आती है एक्सपोनेंशियल में तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक्स है तो न्यू न्यू दे रखा है तो न्यू थीटा, ठीक है, प्लस पी पी तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ओनली फॉर एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है वही लेना है, एक्स है साइन थीटा और डी थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की वैल्यू अगेन से न्यू थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से आपको ये आता है, ठीक है। तो देखो ये अपने पास में अगर यहाँ पे पाई दे रखा है लिमिट में तो यहाँ पे पाई लेना है, अगर यहाँ पे 2 पाई दे रखा है तो 2 पाई लेना है, अपने पास में लिमिट में क्या दे रखा है 2 पाई दे रखा है, तो ये 2 पाई हो जाएगा पहली चीज़, तो 1/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लिमिट 0 से 2 पाई है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस देखो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है कॉस, इसका अगर एक्सपेंशन करें तो ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा में ही आ जाएगा, तो ई की पावर न्यू फाई आ जाएगा, न्यू फाई प्लस में क्या है पी आर, देखो यहाँ से पी आर साइन फाई, ठीक है, पी आर साइन फाई डी फाई प्लस में आयोटा साइन, ये साइन और यही आ जाएगा न्यू फाई प्लस पी आर साइन फाई, ठीक है, साइन फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स था तो हमने एक्स लिया था, अब यहाँ पे क्या है पी आर है, ठीक है, न्यू तो है ही जे न्यू, और यहाँ पे क्या है पी आर दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, पी आर दे रखा है, देखो पी आर, तो यहाँ पे जे न्यू पी आर ये वैल्यू आ जाएगी जे न्यू पी आर, पर हमारे पास में 1/2 पाई नहीं दे रखा, तो ऐसा करते हैं अपन 1/2 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 पाई जे न्यू पी आर, इसकी वैल्यू आएगी, इस वाली टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 यानी कि 2 पाई, इस वाली वैल्यू आ जाएगी 2 पाई जे न्यू पी आर, ठीक है, जे न्यू पी आर, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, अब देखो ये इसको लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख ही दिया है, तो इसकी वैल्यू होती है 0 से 2 पाई लिमिट, और ई की पावर आयोटा न्यू थीटा, न्यू फाई है तो फाई पी आर साइन फाई, ठीक है, साइन फाई और डी फाई, इसको अपन क्या बोलते हैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बेसल फंक्शन, ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो बेसल फंक्शन है उसको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, यानी कि बेसल फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसको अपन बोल देते हैं वाई द इंटीग्रेशन। आपको देखो इसके लिए अलग से कम से कम वीडियो बनाए तो 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, बट अपने को ये फॉर्मूला इस जगह के अलावा हमारे पास में इस 5 यूनिट में कहीं पे भी यूज़ नहीं आ रहा है, तो इसको अपने को डायरेक्ट ही रिमेंबर रखना है, ठीक है ना, याद रखना है आपको डायरेक्ट फॉर्मूले को, वैसे मैंने बता दिया है किस तरीके से फाइंड आउट किया है, वो थोड़ा रफ टाइप में बताया है, बट आपको अगर पता हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर, बट आपको ये याद रखना ही है, इसके अलावा कहीं और यूज़ आ नहीं रहा है, तो इसको चाहो तो वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो अभी इसको रख लो, याद रख लो, और इसको आप क्या बोल दोगे बेसल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको क्या बोला था अभी मैंने, इंटीग्रल
इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ बेसल, दिख रहा है ना, बेसल फंक्शन। यानी कि इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन। आपको लाइन लिख देनी है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन, एंड ये फॉर्मूला डिफाइन कर देना है आपको उस जगह पे। और आपके पास में जब आंसर आएगा वो आएगा अब एफ ऑफ पी आर का, पी एल्फा का, सॉरी एफ ऑफ पी एल्फा, सॉरी एफ ऑफ पी एल्फा का आपके पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा, 0 से इन्फिनिटी आर एफ ऑफ आर डी आर, ए की पावर क्या आ जाएगा, आयोटा न्यू पाई बाई टू माइनस एल्फा। और इस पूरे को अपन ने क्या बोल दिया, 2 पाई जे न्यू, ठीक है, जे न्यू पी आर बोल दिया, ठीक है, जे न्यू पी आर बोल दिया। अब इसको और थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं अपन, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसको आर को एज इट इज रख देते हैं, डी आर को बाहर ले लेते हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 पाई को अपन ऐसा करते हैं, बाहर ले लेते हैं, 2 पाई को बाहर ले रहे हैं, 2 पाई यानी कि पी अल्फा थोड़ा लेंथी सवाल है बट इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाएं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें वो आप याद रख सकते हो नॉर्मली। डी आर ए की पावर क्या आ जाएगा, इसको भी बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो, पाई बाई टू माइनस अल्फा, ठीक है, और जे न्यू पी आर और डी आर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन हमने कहाँ तक दे दिया था, 7 तक दे दिया था, इसको अपन 8 दे देते हैं इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करते हैं, इसका इन्वर्स वाला निकालते हैं। तो इन्वर्स वाले के लिए हमारे पास में एक और पेज लेना पड़ेगा, लेंथी सवाल है थोड़ा सा बट देख लो आप। हमारे पास में, अब देखो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला था वो अपने पास में एफ ऑफ आर थीटा बाई इक्वेशन 8, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 8 से ले लेना है, बाई इक्वेशन 8। तो एफ ऑफ आर थीटा, इसको 0 से इन्फिनिटी, 0 से 2 पाई, ठीक है, और ए की पावर माइनस आयोटा। अब इसको मैं पी आर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना, कॉस थीटा माइनस अल्फा। और यहाँ पे आ जाएगा एफ पी अल्फा और डी पी भी है साथ में, ठीक है ना, पी भी चल रहा है साथ साथ में, पी डी पी और टी अल्फा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ, हमने जो अभी रखा था एफ आर की जगह पे हमने एफ ऑफ, देखो पहले तो एफ ऑफ पी अल्फा की जगह पे हमने जो वैल्यू पुट की है अभी, जो फाइंड आउट की है, एफ ऑफ पी अल्फा की जगह पे जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये लिख देनी है आपको 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई और e की पावर आयोटा न्यू पाई बाई टू माइनस अल्फा, ये वैल्यू। और इसके साथ साथ में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर एफ ऑफ आर e की पावर वाला लिख ही दिया है, जे न्यू पी आर और डी आर, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पे रख देनी है, ठीक है ना। और अपने पास में जो अभी हमने एफ ऑफ आर थीटा की वैल्यू लिखी थी वो क्या लिखी थी, एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा, ये लिखी थी, ठीक है ना, याद होगी। और यहाँ पे ये माइनस में चल रहा है, ठीक है ना, इन्वर्स में है तो माइनस में चलेगा, ठीक है। नाउ अब अपने इसको देखो, इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। एफ ऑफ आर थीटा की जगह पे ये लिख देते हैं, तो एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस न्यू थीटा, अब कुछ नहीं है, अब तो थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ई की पावर न्यू थीटा आ जाएगा 0 से, अब देखो 0 से इन्फिनिटी है तो पी यहाँ पे जो है पी डी पी को अपन यहाँ ले लेंगे, पी डी पी, ठीक है। पी डी पी को जैसे आर डी आर को बाहर लिया था, यहाँ पे अपन पी डी पी को अपन यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 पाई दोबारा से, ठीक है। ई की पावर क्या है, आयोटा माइनस में पी आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। और यहाँ पे दोबारा से अपने पास में 2 पाई है, सॉरी यहाँ पे 1/4 पाई स्क्वायर भी चल रहा है, ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं है और शायद लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में भी नहीं लिखा है मैंने कहीं पे। हाँ देखो यहाँ पे भी अपन ने डबल इंटीग्रेशन लिया था ना, यहाँ पे 1/4 पाई स्क्वायर चल रहा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी यूज़ ले रहे हैं, भूल गए बीच में, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई स्क्वायर भी लेना है साथ साथ में, ठीक है, 1/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अपने को e की पावर माइनस आयोटा पी आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। अपने पास में एफ ऑफ पी आर की वैल्यू रख देनी है, एफ ऑफ पी आर की वैल्यू है 2 पाई यहाँ से e की पावर आयोटा न्यू पाई बाई टू माइनस अल्फा। और यहाँ से अब देखो इसको अपन क्या बोल देंगे, एफ ऑफ आर, इसको अपन एफ ऑफ पी बोल देंगे, ठीक है, एफ ऑफ न्यू पी, ठीक है। हमारे पास में बेसल फंक्शन जो हमने फॉर्मूला लिखा था, देखो पी का यहाँ पे देखो एक्स जे न्यू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, ठीक है। तो एक्स की जगह पे अपने पास में आर चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। एफ ऑफ आर बोलेंगे अपन को, एफ ऑफ न्यू पी बोलेंगे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एफ ऑफ न्यू पी बोल देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ न्यू पी बोल देंगे इस वाले में। आप एक लाइन और ऐड कर लेना यहाँ पे, जो यहाँ पे छोड़ा था अपने, यहाँ पे इस वाली चीज़ को, इस वाले को अपन बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 2/पाई e की पावर आयोटा न्यू पाई बाई टू
माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे जो बचेगा 0 से इन्फिनिटी आर एफ ऑफ आर जे न्यू पी आर और डी आर, ठीक है। इसको अपन लास्ट में चेंज कर देंगे, इसको इक्वेशन नहीं देना है अपने को, इसको अपन टू न्यू को एज इट इज रखेंगे और इसको बोल देंगे एफ ऑफ न्यू पी, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ हेंगल ट्रांसफॉर्म, ये लिख देना, ठीक है, एफ ऑफ न्यू पी लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने इसको एफ ऑफ न्यू पी लिख दिया और हमारे पास में जो एंगल है किसके रेस्पेक्ट में, डी अल्फा, ठीक है, डी अल्फा चल रहा है, पी के साथ में अल्फा चल रहा है तो अल्फा ले लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में देखो यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बने अपने पास में 1/2 पाई बचेगा ओनली फॉर, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखो पी और यहाँ पे एफ ऑफ न्यू पी, इसको बाहर ले लेंगे, एफ ऑफ न्यू पी, पी को साथ साथ में लेके चलना है, पी और डी पी, ठीक है, डी पी आ जाएगा और 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, वो सॉरी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई लिमिट आ जाएगी अपने पास। ए की पावर क्या आ रहा है, माइनस आयोटा पी आर कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा और ए की पावर क्या आ जाएगा, आयोटा, यहाँ पे ए की पावर आयोटा न्यू पाई बाई टू माइनस अल्फा, ठीक है, पाई बाई टू माइनस अल्फा और डी अल्फा। मैंने अभी बताया था कि हमने पास जो फाइव को डिफाइन किया था, हमने क्या डिफाइन किया था, अल्फा माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा डिफाइन किया था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो हमारे पास में इसको अपन डिफाइन करेंगे साइन से, तो माइनस पाई बाई टू माइनस और प्लस में क्या आ जाएगा, ये सॉरी ये माइनस में अल्फा प्लस में पाई बाई टू और प्लस में थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक तो अपने पास थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई टू माइनस ये आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पाई 0 से इन्फिनिटी पी एफ ऑफ न्यू पी चल रहा है, इसको अपने को अब बाहर ही रखना है, इसमें कुछ छेड़ना नहीं है। 0 से 2 पाई आ जाएगा, ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा पी आर, ई की पावर माइनस पी आर। अब देखो कॉस है, थीटा माइनस अल्फा की जगह पे साइन माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, यानी कि साइन माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, साइन माइनस पाई बाई टू, ठीक है, साइन माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। प्लस में क्या चल रहा है, आयोटा न्यू पाई बाई टू माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा अपने पास यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डेल साइन, ठीक है, डेल साइन आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने पास पाई बाई टू माइनस अल्फा है, तो पाई बाई टू माइनस अल्फा ये थीटा सॉरी साइन माइनस थीटा आएगा, साइन माइनस थीटा आएगा, इसको साइन माइनस थीटा कर देना। यहाँ पे इसको देखो पाई बाई टू माइनस अल्फा है, तो इस थीटा को इधर पक्षांतरण करेंगे तो साइन माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, पाई बाई टू माइनस अल्फा की जगह पे, और ये पाई बाई इसकी जगह पे थीटा माइनस अल्फा की जगह पे थीटा माइनस अल्फा है, तो ये पाई बाई टू इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को अपन वही दोबारा से ये कॉस में पाई बाई टू माइनस अल्फा को अभी जो बताया था कॉन्सेप्ट, उसी से इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन, ठीक है। तो 1/2 पाई को एज इट इज रखना है, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा पी एफ ऑफ न्यू पी डी पी एज इट इज आ जाएगा, 0 से 2 पाई लिमिट चल रही है अपने पास में, ए की पावर माइनस आयोटा पी आर, ठीक है, पी आर। अब देखो जो अभी बताया था मैंने, यहाँ पे हमने हमारे पास में क्या है अभी, कॉस है, कॉस साइन माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं अपन, कॉस माइनस को बाहर ले लेते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन आ जाएगा, और अभी बताया था कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस पाई बाई टू माइनस साइन। अब देखो पाई बाई टू माइनस साइन हो जाएगा, पाई बाई टू यहाँ पे है, पाई बाई टू माइनस साइन, यानी कि पहले तो कॉस है तो ये तो साइन में चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा अपने पास में माइनस आयोटा पी आर, और ये आ जाएगा कॉस में, वो सॉरी कॉस किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन आ जाएगा अपने पास में 5, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास में, प्लस में आयोटा न्यू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ई की पावर में साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा और डेल साइन, ठीक है। अपने पास में अभी देखो दोबारा से जो विवेक्सल फंक्शन अभी यूज लिया था वही अपने पास में दोबारा से यूज आएगा, तो उसको देखना है अपने को। तो उसका यूज़ लेने से पहले अपने पास पहले तो आपने जो आपने लिया था यूज जे न्यू वाला, कहाँ था, ये रहा, जे न्यू टू न्यू आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि जे न्यू पी आर और 2 पाई, ठीक है, डॉट में 2 पाई। तो ये अपने को उस फॉर्मेट में इसको पहले बनाना पड़ेगा, बट अपने पास में देखो यहाँ पे साथ साथ में क्या चल रहा है, एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा चल रहा है, ये देखो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो इसको अपन एफ ऑफ आर यहाँ पे लिख देते हैं, एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा चल रहा है, ठीक है ना, 1/2 में क्या चल रहा है, 2 पाई, 1/2 में 2 पाई, तो 0 से क्या आ जाएगा इन्फिनिटी पी एफ ऑफ न्यू पी डी पी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन ई की पावर आयोटा माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ से अपन कॉमन निकालना है, तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा न्यू आ जाएगा, ठीक है, ई की पावर, अब यहाँ पे दोबारा से इसको लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा, ठीक है। अब देखो ई की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में लिमिट बचेगी 0 से 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे ई की पावर क्या आ जाएगा, आयोटा न्यू साइन आ जाएगा, और माइनस में पी आर आयोटा पी आर साइन
साइन फाई आ जाएगा, ठीक है ना, साइन फाई आ जाएगा और डी फाई आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये वाली कॉन्सेप्ट वही आ जाएगी टू न्यू वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 1/f(r) आ जाएगा 1/2 पाई 1/2 पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ न्यू पी साथ में चल रहा है डी पी, और इसको अपन ने हटा ही दिया है 0 से 2 पाई, ठीक है। e की पावर माइनस न्यू साइन माइनस आयोटा पी आर साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास में वही दोबारा से डेल साइन आ जाएगी, डेल साइन तो है ही साथ साथ में। इसकी वैल्यू हमारे पास में जो अभी फाइंड आउट किया था 2 पाई, पाई है तो 2 पाई आ जाएगा, जे न्यू पी आर आ जाएगा, ठीक है, जे न्यू पी आर आ जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल आंसर यही है 2 पाई साथ साथ में, और ये 2 पाई है तो 0 से इन्फिनिटी ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, पी एफ ऑफ न्यू पी डी पी, और इसकी वैल्यू अपने पास में है 2 पाई जे न्यू पी आर, ठीक है। ये चल रहा है तो 2 न्यू से 2 न्यू कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में जो आंसर है 0 से इन्फिनिटी पी एफ ऑफ न्यू पी डी पी और जे न्यू, इसको जे न्यू पी आर, इस डी पी को अपन ऐसा करते हैं बाहर लिख देते हैं जे न्यू पी आर डी पी, ठीक है। तो अपने पास में यही फाइनल आंसर था एफ ऑफ आर के साथ में, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ आर की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिया था तो इसको अपन एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स यानी कि आर की जगह पे आपको एक्स कर देना है, बाकी एज इट इज़ रख देना है, और इसको यहाँ पे भी छोड़ दें तो कोई मिस्टेक नहीं है, एज इट इज़ सेम आंसर है। इसको जे न्यू पी आर की जगह पे क्या ले लेना है अपने को, एक्स ले लेना है, ठीक है ना, पी एक्स और डी पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर था। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी देखो इसमें कोई अगर वैसे तो यही आंसर है, देखो आंसर मैच ही कर लेते हैं ना। हमारे पास में जो आंसर है वो यही है, देखो एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स लिया था अपन ने, ये एक सेकंड मैं दोनों को एक साथ मैच कर लेता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी पी जे न्यू, देखो जे न्यू पी एक्स एफ ऑफ न्यू पी डी पी, ठीक है। यही आंसर था, ये अपने प्रूव करना था, आ चुका है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। 1 घंटे की, एक क्वेश्चन की 1 घंटे की वीडियो बननी है और इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बाकी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा इसका। तो इसको देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं दोबारा से, अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो वो भी मेरे को रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फलन के लिए पहले तो आपको एंगल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख देनी है, और एंगल ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से आप डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है ना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ अपने पास में ये डेफिनेशन के बाद में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को बीएससी वाला लेना है। यहाँ पे अभी जो सेकंड यूनिट में यूज़ नहीं है उसका यूज़ नहीं आएगा, और ले लो अगर उसका यूज़ ले लोगे तो भी कोई गलत नहीं है, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना, उसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा, बट अपने पास में आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। या फिर हो भी सकता है, बट मैंने ट्राई नहीं किया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं हूँ मैं भी, ठीक है। तो अपने पास में देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेना है, किसके लिए, फूरियर के लिए, और इनवर्स के लिए 1/2 पाई ले लेना है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाकी एज इट इज रहना है, और माइनस आयोटा पी एक्स, और पी एक्स यहाँ आपको बेसिक चीज़ें जो बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपके पास में एक्स की जगह पे आर कोस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा, एस की जगह पे पी कॉस एल्फा और साइन यहाँ पे टी की जगह पे पी साइन एल्फा ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लेंगे तो अपने पास लिमिट चेंज हो जाएगी, और ये लिया किस तरीके से वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी आर और थीटा में, और यहाँ पे देखो हमने जो एस और टी पी को अपन ने लिखा था, एक्स और वाई को अपन आर और थीटा लिखते हैं, इसी प्रकार से एस और टी को पी और अल्फा कर देंगे, तो एस और टी को पी अल्फा कर देंगे, एक्स और वाई को आर और थीटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई आ जाएगा, इनवर्स वाले में ये एज इट इज चलता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा पी आर कॉस एल्फा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा, और साइन थीटा साइन अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का अपन ने फॉर्मूला लगाया है, देखो यहाँ पे हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे अपन जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एफ ऑफ आर थीटा की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा न्यू थीटा लिख दिया, ठीक है, न्यू थीटा लिख दिया। और हमने क्या है डिफाइन किया है, एक एंगल डिफाइन किया है फाई, जिसको अपन ने क्या लिया है, अल्फा माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास में मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ये वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, ये वैल्यू अपने पास में नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये नेगेटिव में होता है, ये गलती मेरे को भी पता चली है अभी, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, बट सबसे पहले अपने को थीटा और अल्फा ले लेना है, ठीक है। तो थीटा और अल्फा को अपने पास एज इट इज रखना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे जो थीटा माइनस अल्फा था इसको थीटा माइनस अल्फा, यानी कि थीटा माइनस अल्फा इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, ये एज इट इज सही है। बाकी ई की पावर माइनस यहाँ पे ये भी आयोटा
पी एक्स और थीटा यहाँ पे अगर देखें तो e की पावर आयोटा जो यहाँ पे रखा है माइनस, यहाँ पे माइनस था ये, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो इसको पहले अपने को सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सही करता हूँ पहले, तो मैं इसको अगर देखें तो देखो ये वाली चीज़ तो एच सही है, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे मैंने जो बताया था, एक बार मैं खुद देख लेता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि इसी में चांस होने के ज़्यादा थे मिस्टेक। हाँ देखो मैंने बता तो दिया था पाई बाई टू माइनस अल्फा। देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, कॉस है, ठीक है ना। कॉस माइनस पाई बाई टू माइनस फाइव, ठीक है ना। देखो मैं इसको अगेन दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास में कॉस है माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। इसको मैंने बताया था कि कॉस माइनस टीटा होता है, कॉस माइनस टीटा होता है वो कॉस टीटा ही होता है, ठीक है। कॉस टीटा ही होता है, ठीक है। तो कॉस, इसको माइनस को अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई टू प्लस फाइव बचेगा, ठीक है। तो पाई बाई टू प्लस फाइव बचेगा। कॉस माइनस, अभी ये टीटा का रोल प्ले कर रहा है तो कॉस पाई बाई टू प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई टू प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको अटेंड में कॉस पाई बाई टू, पेन भी नहीं चल रहा है यार, पाई बाई टू यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू प्लस एल्फा या फिर थीटा कुछ भी बोल दो, पाई बाई टू प्लस थीटा आएगा, वो स्क्वाड्रेंट में आएगा। और स्क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, वो एक सेकंड यार, कॉस नेगेटिव होता है, स्क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें ये तो चेंज हो जाएगा, किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा, बट कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा लेंगे तो ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन, ये कॉस किस में हो जाएगा, चेंज साइन में हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर देखो इस तरीके से ना समझ रहे हो तो आप देखो इसको अपन एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। कॉस, इसको अपन एज इट इज रखते हैं जो अपने पास में था नेगेटिव में, पाई बाई टू माइनस फाइव। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं। देखो ये, चलो यहीं पे बता देता हूँ यार। यहाँ पे ये अपने पास में लाइन है, ये पाई बाई टू होता है, ये माइनस पाई बाई टू होता है, ठीक है ना। और हमारे पास में ये जीरो और टू पाई, ये इसको अपन पाई बोल देते हैं, ठीक है। इसको पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू बोलेंगे, ठीक है ना। अपने पास में क्या है, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू ये हो गया, माइनस पाई बाई टू। इस वाली लाइन पे अपने पास में थीटा चेंज होता है, कॉस साइन में, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और अदर टेन कॉट कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। माइनस पाई बाई टू यहाँ दे रखा है, तो माइनस पाई बाई टू माइनस फाइव दे रखा है अपने पास में, माइनस पाई बाई टू माइनस फाइव, यानी कि थीटा अपने पास में यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, साइन साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन अपने पास में आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो साइन फाइव आ जाएगी, ठीक है ना, माइनस साइन फाइव, क्योंकि कॉस और साइन दोनों इसमें नेगेटिव होते हैं। बट अपने पास में एंगल क्या लेना है अपने को, साइन वाला लेके चलना है, ठीक है ना। यानी अपने पास में कॉस है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। तो हमारे पास में इसमें जो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस में, ठीक है, तो वो माइनस होता है, ठीक है ना। और पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, और फिर ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे एल्फा फाइव दे रखा है तो माइनस साइन फाइव आएगा, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को आप ध्यान रख लेना। और जैसे अगर मैं दोबारा से इस वाली चीज़ को बताना चाहूँ तो पाई बाई टू जैसे लिया था, पाई बाई टू प्लस फाइव, तो पाई बाई टू प्लस फाइव यहाँ पे कॉस किस में होता है, साइन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली फॉर ये एस टी सी वाले रूल से साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस नेगेटिव होता है और इसमें भी कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है ना। दोनों तरह से मैंने बता दिया। बाकी एक बार और देख लो, यहाँ पे एक मिस्टेक तो पता चली है, बाकी और देखते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रही है। तो देखो यहाँ आपको माइनस कर लेना है, यहाँ पे माइनस पी साइन एल्फा, और ये क्वेश्चन में भी माइनस ही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये माइनस है, और ये जो फॉर्मूला होता है ना बेसल फंक्शन इंटीग्रेशन, ये माइनस में ही होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं होगा, ये माइनस में ही रहेगा, ध्यान रखना। इस चीज़ का पता चल गया, बाकी क्वेश्चन पूरा हो गया, देख लो डिफाइन हो गया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। ये माइनस में ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके अलावा ये एज इट इज आ जाएगा पूरा का पूरा। अब तो पाई बाई टू आर डी आर आ गया, और ये एच इट इज ले लिया अपने, टू पाई जे न्यू आ गया। फिर तो अपने पास में डायरेक्ट ही अब अपने पास में सेकंड वाले में देखते हैं अपन, सेकंड वाले में अपने पास में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस ही चल रहा है, और यहाँ पे ये माइनस चल रहा है। इसके साथ साथ में ये बेसल फंक्शन से ये माइनस चल रहा है, और ये माइनस माइनस ही चल रहा है, और ये जे न्यू माइनस ही चल रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास में ये अपना प्रूफ हो चुका है। एक मिस्टेक थी माइनस से, देखो क्वेश्चन तो पूरा हो चुका था, बट अगर मैं नहीं देखता दोबारा तो वो मिस्टेक आपकी रह भी जाती। और बेसल फंक्शन का इसका मैं दोबारा से बता देता हूँ, वो फॉर्मूला ध्यान रखना, वो फॉर्मूला दोबारा से बता रहा हूँ क्या होता है। जे न्यू पी आर, जे न्यू पी आर होता है 1/2, 1/2 पाई। अगर यहाँ पे पाई जीरो से पाई लिमिट है तो पाई, टू पाई है तो टू पाई आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर क्या ले लेना है आपको, आयोटा, आयोटा। यहाँ पे न्यू है तो न्यू थीटा, ठीक है।
और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है ना। पी आर यहाँ पे एंगल जो भी दे रखा है यहाँ पे फंक्शन में एफ एक्स एक्स दे रखा है तो एक्स ही लेना है, यहाँ पे पी आर दे रखा है तो पी आर ले लेना है, एक्स एफ एक्स एक्स वाई जो भी दे रखा है यहाँ पे वही लेना है आपको, और यहाँ पे ले लेना है कॉस थीटा और टी थीटा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, और आया कैसे वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये माइनस में रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब बार बार नहीं कहना पड़े मेरे को, लाइक शेयर कमेंट की।